अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना ACC 501 मिड टर्म की प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो 13 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 1913 हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें हमने हैंडआउट से थोड़ा कुछ पढ़ा था। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नोट बनाए थे अलग से, तो उसको हम देखेंगे आज। यहाँ से आगे देखते हैं आज क्या सीन है जी, चैप्टर नंबर 9 से। तो चैप्टर नंबर 9 में हमारा वहाँ पे ले गया था लॉन्ग टर्म सर्विस क्या होती है, फाइनेंस सर्विस रेशो क्या होता है। लॉन्ग टर्म सर्विस और फाइनेंशियल is the ratio is further divided into सब categories. These are follows as कैसे क्या करते हैं, इसमें क्या आते हैं, टोटल डेबिट रेशो होती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है और कैश कवरेज रेशो होता है। ये चीज़ें हम हैंडआउट से पिछली वीडियो में इनकी डिफिनेशन वगैरह पढ़ चुके हैं। तो बस इसमें सिर्फ आपको ये बताना था ये क्या है जी, इसके पार्ट हैं जी लॉन्ग टर्म सर्विस के, ये 3 पार्ट हैं, ठीक है। इसमें से एक एग्जांपल थी हमारे पास, इसमें हमने टोटल डेबिट रेशो करना है जी। इसमें क्या है जी, हमारा जो फार्मूला है टोटल एसेट माइनस टोटल इक्विटी इनटू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल एसेट फाइंड करना है। टोटल एसेट हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं 1879, माइनस करना है टोटल इक्विटी। तो टोटल इक्विटी हमारे पास जो आ रही है इस वक्त वो है जी, टोटल इक्विटी हमने इधर फाइंड की है, टोटल एसेट लायबिलिटीज आ गई हैं और ये आ रहा जी 805। टोटल इक्विटी हमारे पास आ रही है 805। तो इसको हमने रखना है इधर, यहाँ पे 800 इंटू कर देना है हमने। तो टोटल एसेट हमने वापस वही लिखने हैं, यहाँ से इक्विटी ये है रही और टोटल एसेट यहाँ से, ठीक है, ये दो चीज़ें। तो हमारा इसका आंसर आएगा 0.57। एक्सप्लेनेशन इसकी है, दिस रिजल्ट शो that the company has 75% debit against total assets, remaining 43% equity remain। इसका हमारा एक और इजी फार्मूला भी है, वो है टोटल डेबिट ओवर टोटल इक्विटी। तो इसको भी हम करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। ये था हमारा चैप्टर 9 से। 10 में तो नहीं कुछ था, हमने जो हैंडआउट से पढ़ा हुई। तो 11 में हमारा एक रहेगी थी ग्रोथ। ग्रोथ रेफर टू इंक्रीज द फॉलोइंग। ग्रोथ क्या चीज़ है, इनमें से चीज़ों को हम इंक्रीज करें तो हमारी ग्रोथ है क्या चीज़, कैपिटल आपकी, इक्विटी, एसेट्स, प्रॉफिट मार्जिन एंड रेवेन्यूज। इन चीज़ों को इंक्रीज करने से हमारा जो है ग्रोथ होती है। ग्रोथ रेट क्या आती है, ग्रोथ रेट रेफर टू द परसेंटेज चेंज इन द फॉलोइंग ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इनमें जो परसेंटेज इनकी हमारी जो चेंज होती है, कैपिटल जैसे कैपिटल की, इक्विटी की, एसेट्स की, प्रॉफिट मार्जिन, अदर बिजनेस फैक्टर्स हो गए, रेवेन्यूज हो गए और सेल होगी। सब्स्टिट्यूट ग्रोथ क्या होती है, दिस अकर व्हेन अ फर्म अर्न टू मेंटेन द सर्टेन टोटल डेबिट रेशो एंड डज नॉट इशू न्यू स्टॉक बट स्टिल वांट टू ग्रो। ठीक है, इसमें फार्मूला हमारा जो आता है ROE क्रॉस P इंटू डिवाइडेड बाई 1 माइनस इंटू ROE क्रॉस P। पे जो B है हमारा रेशनल रेशो है। इसमें हमारे पास एक ये जी एग्जांपल है जिसमें हमारी नेट इनकम 85, टोटल एसेट्स हमारे पास 1879। ये हमारे पास ऊपर वाली एग्जांपल है जो हमने की है। इसमें हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है इंटरनल ग्रोथ और कैलकुलेट करना है सब्सिट्यूट ग्रोथ। हमने इंटरनल रेट के लिए हमारा जो फार्मूला था, इंटरनल रेट इज इक्वल टू ROE क्रॉस P और 1 माइनस इंटू ROE क्रॉस P। तो इसमें रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन एसेट के लिए नेट इनकम अब टोटल एसेट आ गया। तो नेट इनकम हमने ऊपर पढ़ा है और इसमें हमारा क्या है जी, टोटल एसेट्स भी हमने ऊपर दिए गए हैं हमारे पास। तो इनको आपस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4.757। इस तरह हमने रेशनल रेशो फाइंड करना है और फिर इंटरनल ग्रोथ हमारी जो आ जाएगी, इंटरनल ग्रोथ आ गई हमारी 2.33%। ठीक है, फिर हमने इसका फार्मूला वगैरह हमने देख चुके हैं, ये सब्स्टिट्यूट ग्रोथ है, ये भी एक बार देख लेना आप। उसके बाद चैप्टर 12 में से जो आप रह चुका था वो था ये वाई एविएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एवलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हमने ये हैंडआउट से पढ़ लिया था। तो एक दो पॉइंट और थे जो
एक तो टू नो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में जानना, दूसरा था बिजनेस ऑपरेशन के बारे में जानना, तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस के बारे में, और तीसरा था जी हमारे चौथा था हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस के बारे में हम जानना था। इंटरेस्ट रेट क्या होता है जी? इंटरेस्ट रेट इज द अमाउंट दैट अ पर्सन रिसीव टू गेट अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट और पे ऑन देयर बोरोज अमाउंट, मतलब जो हमारे लोन होते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये डेफिनेशन हम हैंड आउट में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। तो ये एक दो चीज़ें हमारी लगी थी चैप्टर 12 से 13 में हमारा आता है जी ये प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू में क्या आती है जी? प्रेजेंट वैल्यू इज वैल्यू विच इज टुडेज वैल्यू, यानी कि जो आज की वैल्यू होती है। फ्यूचर वैल्यू जो हम फ्यूचर में करते हैं जी, क्या? फ्यूचर वैल्यू इज द अमाउंट विच एन इंडिविजुअल विल गेट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये थी हमारे पास जो हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम जो क्लास की थी उसमें थे, तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी चैप्टर 13 तक, तो अभी मैंने इसमें कवर की हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आगे चैप्टर 15 टू 16। चैप्टर 14 में जो हम हैंड आउट से ही करेंगे, और इनमें से भी जो 15 टू 16 मतलब इससे आगे जो है भी है वो हम हैंड आउट से भी पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जो हैंड आउट से नहीं थी मैंने थोड़ा शॉर्ट करके ईजी करके लिखी हैं। तो एम्यूनिटीज़ क्या होती हैं? एम्यूनिटीज़ इज अ सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट which might be over a fixed number of years or over the lifetime। एग्जाम्पल में क्या है हमारा? मंथली रेंट हो गया, मंथली बिल हो गया और मंथली इंश्योरेंस वगैरह जो आती है। प्रीपेरिटी क्या होता है जी? इट इज डिफाइंड एज एम्यूनिटी विद एन इनफाइनाइट लाइफ मेकिंग कंटिन्यूस पेमेंट। एग्जाम्पल क्या क्या? रेंटल प्लान जो होता है हमारा। टाइप ऑफ इम्यूनिटीज कितनी होती है? ऑर्डिनरी इम्यूनिटीज होती है और इम्यूनिटी ड्यूज होती हैं। Ordinary immunities क्या होती हैं? Ordinary immunities consist of series of equal payment at the end of each period. Ordinary immunity is also known as deferred immunities. Dual immunities क्या होती हैं? Dual immunity consist of series of equal payment that at the beginning of each period, जो किसी पीरियड के स्टार्ट में आती हैं जी। एग्जाम्पल इसकी हमने ये देख ली प्रेजेंट वैल्यू और पास्ट वैल्यू, हम जो ऊपर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की, इसमें इम्यूनिटीज क्या फाइंड करते हैं जी। ठीक है, तो हमारे पास अ फर्म pay 500 at the beginning of the each year for the net 80% 8 year। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड करना है जी प्रेजेंट वैल्यू इसकी। फार्मूला हमारा है PV इज इक्वल टू CCF क्रॉस 1 माइनस 1 और 1 प्लस आई। तो इसमें ये देख लें हम, थोड़ा सा ये मैंने हैंड आउट से उठाया था स्क्रीनशॉट, तो वहाँ से आप इसे एक बार ठीक से देख लेना। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें अगर कुछ आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी कमेंट सेक्शन में बताना। चलें जी, खुदा हाफिज़।